ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसको लिख लिया आपने? ठीक है, अब इसी के ऊपर एक छोटा सा हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल तो क्या है, बेसिकली इसका एक एग्जांपल ही है, सिंपल सा एग्जांपल। आज इन सारे ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है। अच्छी बात यह है कि लाइट आ रही है, बाहर बारिश नहीं हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है, तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कल बहुत मुझे हर्ट हुआ था, लाइट जाने से मेरी बैटरी चली गई, एयरटेल का भी नेटवर्क चला गया था, और पूरी पढ़ाई खराब होकर रह गई। मेरे पास में मैट्रिक्स है 6, 4, 2 एंड 3, 2, 7। इसके अंदर आपको ऐड करना है 1, 2, 4, 7। क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? दूसरा, इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 6, 5, 4, माइनस करना है आपको 6, 4, 1, 1, 0, 3। दोनों ऑपरेशंस के रिजल्ट क्या आएंगे मुझे बताइए। दैट्स गुड, ऊपर वाला ऐड नहीं होगा बिकॉज दोनों की साइज अलग अलग है ना। साइज अलग अलग होने से हुआ क्या कि मींस 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मींस ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एलिमेंट है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एलिमेंट है, लेकिन इस 2 के रेस्पेक्ट में 2 मींस इसको अगर मैं मैट्रिक्स ए कहता हूं तो ये हो गया एलिमेंट हो गया A13। A13 के लिए यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स बी है, B13 एलिमेंट है ही नहीं। जब यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है तो मैं किस में ऐड करूंगा या किस में सब्ट्रैक्ट करूंगा? तो फर्स्ट इज ऑपरेशन नॉट पॉसिबल, एडिशन ऑपरेशन नॉट पॉसिबल, इसमें एडिशन का ऑपरेशन नहीं होगा। सेकंड के अंदर ऑपरेशन होगा, वो क्या रिजल्ट देगा बताओ? हाँ एग्जैक्टली, 1 को 1 माइनस 6 करेंगे, 2 माइनस 4 करेंगे। हाँ, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है एग्जैक्टली जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हम माइनस करते रहेंगे। दैट इज 1 में से 6 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 6, फिर 2 माइनस 4, फिर आएगा 3 माइनस 1, फिर आएगा 6 माइनस 1, 5 माइनस 0 एंड 4 माइनस 3। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया -5, -2, 2, 5, 5, 1। ये हमारे पास में मैट्रिक्स आएगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन। एडिशन के बाद में अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड ऑपरेशन जो है वो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। पहले हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे और फिर हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट की बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट की मींस किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर मींस स्केलर क्वांटिटी से, नंबर के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको मैट्रिक्स में लिख दिया तब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो फिलहाल हम ये हम जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम करेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मेरे पास में ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और इसको मैं किसी 5 से, किसी भी 10 नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय ए, देन आई कैन राइट इट 5 मल्टीप्लाइड बाय ए के जो कंपोनेंट है 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा कि हर एक कंपोनेंट के साथ में 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन हर कंपोनेंट के साथ में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20। दैट मीन्स मेरे पास में अगर, गुड मॉर्निंग कुंदन, मेरे पास में मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से,
स्केलर वैल्यू k से मल्टीप्लाई करता हूं तब मुझे जो रिजल्ट मिला, अब इस रिजल्ट को मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, इसको मैं वापस ये लिख सकता हूं 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, सेम बात है 5 मल्टीप्लाइड बाय a और आई कैन राइट इट a मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज ka इज इक्वल्स टू ak, दोनों केसेस में बराबर है। दैट मीन्स हमारा क्या हुआ, इस केस के अंदर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए आई जे को मल्टीप्लाई कर दीजिए के से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई और जे जितने भी इसके एलिमेंट्स है उन सबको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, अभी हम बहुत स्लो भी चल रहे हैं और बहुत इनिशियल लेवल की चीजों को हम पढ़ रहे हैं जो हम आई थिंक 12th क्लास में या बीएससी के अंदर पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पे हमको ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम इस मैट्रिक्स ऑपरेशन को क्वांटम में और कई जगह आगे काम में लेंगे, इसलिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास में दो मैट्रिसेज हैं जो एडिशन हो रहा है उनका और उसके ऊपर मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो आई कैन राइट इट के ए प्लस के बी, और इस लॉ को क्या कहते हैं, k को मल्टीप्लाई k ब्रैकेट में a प्लस b देन इट गिव्स के ए प्लस के बी, इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। दूसरा इसी तरह से अगर k की जगह मेरे पास में वैल्यू है k प्लस g, इसको मैं a के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, a मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई कैन राइट इट के ए प्लस जी ए, के को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉरी a को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए और a को g से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड जो वैल्यू है k मैट्रिक्स a प्लस b, दो मैट्रिक्स का a मल्टीप्लाइड b, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और k से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आई कैन राइट इट k को मैं a से मल्टीप्लाई कर लूं एंड देन फिर मैं b से मल्टीप्लाई कर लूं, और आई कैन राइट इट k, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, पहले मैं k को b से मल्टीप्लाई करूं देन फिर मैं उसको a से मल्टीप्लाई करूं, इस केस में भी वही रिजल्ट रहेगा। इसी तरह से मैं इसको और लिख सकता हूं के जी, मेरे दोनों स्केलर वैल्यूज है, इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन आई कैन राइट इट, पहले मैं a को g से मल्टीप्लाई कर लूं, जी ए कर लूं पहले, देन उसके बाद में मैं उसको k से मल्टीप्लाई कर, और आई कैन राइट इट, पहले मैं k को a से मल्टीप्लाई कर लूं और फिर g से मल्टीप्लाई कर दूं, इस केस में भी वही रिजल्ट मुझे मिलेगा। सो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है, जब मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तब यहां पर थोड़ी सी एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि जैसे हमने एडिशन में किया था कि दोनों की साइज बराबर होगी, यहां पर दोनों की साइज बराबर नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ पहली रो, पहली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी रो के दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने जरूरी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी वो हो गई हमारे पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास है मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, इट गिव्स मैट्रिक्स सी। अब यहां पे कंडीशन इसमें क्या है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि पहली जो मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A must be equal to number of rows of matrix B, ये होना जरूरी है, और जब ये होगा तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसकी साइज, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की साइज जो है, मैट्रिक्स साइज ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, साइज ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगी,
एक एक कॉलम को एक एक कॉलम और बी की रोज बराबर होनी चाहिए। तो पीछे क्या रहा, ए की रोज, तो रोज ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ये हमको रिजल्ट मिलता है। थोड़ा और मैं ढंग से लिखता हूं इस चीज को, दैट इज मेरे पास में मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, इट गिव्स मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स ए के मैं मानता हूं कि मेरे पास में जो नंबर ऑफ रोज जो है वो m, कॉलम्स है मेरे पास में इसमें n, ये मैट्रिक्स ए की साइज है, मैट्रिक्स ए की साइज। मैट्रिक्स बी की जो साइज है वो साइज है मेरे पास में, इसमें मेरे पास में जैसा मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं n, और बी मैट्रिक्स के रोज बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर n मल्टीप्लाइड बाय p। ये मेरे पास अगर मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर m रोज है, n कॉलम्स है, यहाँ पर n कॉलम्स है, n रोज है और p कॉलम्स है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी जरूरी है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी। मींस जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी m क्रॉस p की, m क्रॉस p की नई मैट्रिक्स बनेगी। तो अब इसी से हम आगे और देख लेते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका उल्टा मल्टीप्लिकेशन b क्रॉस a होगा या नहीं होगा, वो यहीं से हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं b क्रॉस a करता हूं तब क्या होगा, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, मींस b की साइज क्या है, b की साइज है, क्या हुआ, हाँ हाँ, तो यहां पर ये मैट्रिक्स है मेरे पास में n क्रॉस p, और ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की। तो इन दोनों की वैल्यू ये सेम नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। जब ये वैल्यू सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका बहुत अच्छा मतलब ये निकला कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन ऑलवेज, ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कोई सर्टेन कंडीशन ऐसी आ जाए, आप दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बी ए और ए बी आपस में बराबर नहीं होंगे। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बताइएगा, मेरे पास में मैट्रिक्स जो है वो शायद मैंने आपको कल भी करवाया था, बी क्रॉस ए, बी जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 1 की है, और मैट्रिक्स ए है वो 3 क्रॉस 1 की है। क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 1 है और यहाँ पर 3 है, इसमें पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक और ले लेते हैं, ए क्रॉस बी आपको निकालना है, ए मैट्रिक्स है 6 क्रॉस 1 की, बी मैट्रिक्स की साइज भी 6 क्रॉस 1 है, दोनों सेम साइज की मैट्रिक्स है। क्या अब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, इसमें एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों की साइज सेम है, तो इसमें एडिशन पॉसिबल है, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, बट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप तीसरा एक एग्जांपल, ए क्रॉस बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और वैल्यू है 3 क्रॉस 2 की, एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 की, तो क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देन आंसर क्या आएगा इस केस में, इस मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स सी, और मैट्रिक्स सी की जो साइज होगी वो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स साइज हो जाएगी। दैट्स गुड, ये इसकी मैट्रिक्स साइज हो जाएगी। अब जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो उसके अंदर जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होनी चाहिए, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में इसमें जो एलिमेंट्स जो जनरेट होंगे वो होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आप जानते हो, उसको एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें स्कूल में पढ़ रखी है, हमारे क्योंकि कोर्स में है इसलिए कर रहे हैं।
आप लोग घर पे हमारी जो क्वांटम के अंदर हम श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ में मैंने उस समय एक और बताया था कि श्रोडिंगर जो है जो क्वांटम जो है क्वांटम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक वेव रिप्रेजेंटेशन जो कि श्रोडिंगर ने काम में लिया था, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है हमारा डिराक रिप्रेजेंटेशन, और जिसको कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और उसके अंदर हम इसको कैट एंड ब्राग नोटेशन के अंदर हम मैट्रिक्स को काम में लेते हैं। वो हम करेंगे क्वांटम के अंदर। हमारी सेकंड यूनिट से वो सेकंड यूनिट से स्टार्ट हो जाएगा या थर्ड, सेकंड यूनिट से स्टार्ट है। नाउ मैट्रिक्स, इसमें मेरे पास में मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैट्रिक्स ए क्रॉस बी इट गिव्स मैट्रिक्स सी। तो वो कब मिलेगा? से मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है मेरे पास में A11, A12, A13, A21, A23, 22, A23, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी मैट्रिक्स से। चूंकि इसमें मेरे पास में 3 कॉलम्स हैं, तो यहां पर मेरे पास में 3 रोज आनी जरूरी है, तभी मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A11 सॉरी B11, B12, B21, B22, B31, B32। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन इसका फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके फर्स्ट के साथ में, इस देन इसका सेकंड, इसका सेकंड, ये यूं क्रॉस में चलेगा, एंड देन फिर मेरे पास में रहेगा थर्ड, इसका थर्ड। इनको मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करूंगा। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मेरा जो कंपोनेंट आएगा, जो एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा A11 को B11 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, A11 प्लस B11 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय B11। देन प्लस करूंगा मैं, प्लस सेकंड कंपोनेंट A12 मल्टीप्लाइड बाय B12, B21। देन थर्ड ए प्लस करूंगा, थर्ड है A13 मल्टीप्लाई करूंगा B31। देन ये हुआ मेरा इसका फर्स्ट। जो सेकंड कंपोनेंट, चूंकि मेरी थोड़ी साइज मैंने बड़ी लिख दी, साइज छोटी लिखता हूं, तो ये हो जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। ये फर्स्ट इसका एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो इसकी सेकंड रो से आएगा। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? A21 B, A21 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके सेकंड से, दैट इज B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई करूंगा B22 से, प्लस A23 मल्टीप्लाई करूंगा B32 से। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, ये फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट मैं कहां से निकालूंगा? सेकंड एलिमेंट, इसको गलत कर दिया क्या? फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहां गलत कर दिया। क्या गलत किया है? आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या गलत किया है? मैंने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? चलिए इसको एक बार छोड़ो, ये हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हो, तो हम यूं करते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय, मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कैसे क्या करेंगे। मैंने गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है। ये एलिमेंट यहां नहीं आए, यहां एलिमेंट क्या आएगा? जल्दी।
यहां पर बेसिकली हमारा फर्स्ट रो को ही हमको काम में लेना है। फर्स्ट रो को मैं इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो को मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मिलेगा सेकंड। ये मैंने नहीं किया, वहां पर मैंने सेकंड रो काम में ले ली, सेकंड रो से मुझे नीचे वाले कंपोनेंट मिलेंगे, तो ये यहां पर मैंने गलत किया है। मुझे फर्स्ट रो, इसी की फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम मुझे काम में लेना होगा। दैट मीन्स मेरे पास में हुआ A11 मल्टीप्लाइड बाय B12 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय B22 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय B32। ओके, देन नीचे जो कंपोनेंट आएगा, अब मैं सेकंड रो को काम में लूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तब मुझे ये मिलेगा। तो ये हुआ A21 को मल्टीप्लाई करूंगा B11 से प्लस A22 को मल्टीप्लाई करूंगा B21 से प्लस A23 को मल्टीप्लाई करूंगा A23 को मल्टीप्लाई करूंगा B31 से। देन नेक्स्ट इसको यहां पे जो फोर्थ इसका एलिमेंट आ रहा है वो क्या हुआ, A21 मल्टीप्लाइड बाई B12, A21 मल्टीप्लाइड बाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाई A22 को B22 से, B22 A23 प्लस A23 मल्टीप्लाइड बाई B32। अब इन सारे एलिमेंट्स को देखो, अब ध्यान से देखो कुंदन और नित्यानंद, यहां पे ध्यान से देखो, एक आपको इसमें बहुत अच्छी चीज नजर आएगी, एक चीज बहुत अच्छी नजर आएगी कि इनके जो अंदर वाले जो वैल्यूज है वो सब बराबर हो, 11 22 33 अंदर वाली वैल्यूज, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे बराबर कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट अंदर वाले बराबर होंगे। और बाहर वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बाहर वाले कोऑर्डिनेट्स को देखो आप, बाहर वाले कोऑर्डिनेट्स आपके वही कोऑर्डिनेट हैं जो 1 1 1 1 1 1 और सारे 1 1 है, इट गिव्स C11। अंदर वाले कोऑर्डिनेट जो अभी हमने पहले किया था, पहले यहां पर भी तो मैंने वही लिखा था, मान लीजिए मेरे पास में ये कौन सी है, ए की साइज मेरे पास में m क्रॉस n की है और b की साइज जो है वो मेरे पास में n क्रॉस p की है, तो क्या था, ये अंदर वाला हमने हटा दिया था, यहां पर भी वही हुआ है, अंदर वाला हट जाएगा और बाहर वाले 1 1, तो ये जो कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट मेरे पास में ये पूरा C11 मुझे मिल गया। इसी तरह से नीचे वाले में देखो, इसके अंदर क्या मिलेगा, ये अंदर वाले हट गए, बाहर का कंपोनेंट क्या रहा, यहाँ पर 2 पीछे रहा 1 रहा, 2 पीछे रहा 1 रहा, 2 पीछे रहा 1 रहा। दैट मीन्स ये जो पूरा है, आई कैन रिप्रेजेंट इट C21, ये C11, ये C21, C21 मीन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। देन यहां पर भी अंदर वाले सारे 1 1 हट गया और यहाँ पे 2 2 3 3 ये अंदर वाले हट गए, पीछे क्या रहा 1 2 1 2 1 2। दैट मीन्स ये जो मेरे पास में आया वो हो गया C12, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। यहां पर भी वही है, अंदर वाले 1 1 2 2 3 3 हट गया, पीछे क्या रहा बाहर वाले में 2 2 2 2 2 2। दैट इज ये मेरे पास हो गया C22। तो ये मेरी मैट्रिक्स बन जाती है C22 की। C11 कॉलम एलिमेंट, C12 C21 एंड C22। अब इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आप लोग करो, क्या करेंगे, पहला हम ये करेंगे कि इसको, ये रो फर्स्ट रो को मीन्स हम ये करेंगे, इसको मैं यहां पे लिखूं रो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल सा लिखो, इतना बड़ा लिखूंगा तो दिखेगा, आई कैन राइट इट, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ए की फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय बी का फर्स्ट कॉलम, ये कर दिया। दूसरा
जो पॉइंट आएगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा, ए की फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय बी का सेकंड कॉलम, फिर ए की सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय बी का फर्स्ट कॉलम, देन ए की सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय बी का सेकंड कॉलम। रिजल्ट बताइए क्या आएगा? कैंसिल हो रहा है? क्यों होगा? कैंसिल कैसे हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 प्लस 1 14, ये आएगी, पहली वैल्यू आएगी 14। सेकंड, 1 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से, तो ये 18 10 4, 18 प्लस 10 28 प्लस 4 22, देन 4 को 1 से, 5 को 2 से, 6 को 3 से, तो 4 को किया तो ये 4 10 18, तो हमारे पास में ये आ गया 22, नहीं 22 आया क्या? हाँ 22। देन अब 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, ये कैलकुलेशन करो। 36 36, मैं तो मेरे हिंदी से मालूम है, 36 25 और 16 कितना हो जाएगा? 16 और 25 49, 49 और 36, हाँ कितना हुआ? 75, 75 या 76 जो भी है, कितना है? ओके 77। चलिए, तो ये हमारा रिजल्ट आया। गॉट इट? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। ठीक है, ठीक है। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जैसे हमने उसमें नल मैट्रिक्स जो एडिटिव क्या था, आइडेंटिटी, तो इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है यूनिट मैट्रिक्स आई। आई को मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी मैट्रिक्स से तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलता है, उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, पहला, ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मैट्रिक्स वापस एज इट इज मिल जाता है। करके देख लीजिए, अगर आपके पास में मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं या आप लिख के देख लीजिए, करके देख लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आई जो है यूनिट मैट्रिक्स, वो उसकी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करने से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन आई कैन मल्टीप्लाई फर्स्ट बी क्रॉस सी, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर दूं और देन फिर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। दूसरा, मैं ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और फिर सी को मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी फर्स्ट मेरा ऑपरेशन ए और बी को मल्टीप्लाई और देन फिर सेकंड को मल्टीप्लाई, तब भी मुझे वही वैल्यू मिलेगी। और तीसरी बात जो अभी हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं। यहां अगर मैं ये कर देता हूं, ए को पहले ले लेता हूं, बी को बाद में ले लेता हूं, दैट इज बी ए सी, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
देन हाँ हाँ नहीं तब मल्टीप्लीकेशन चांसेस है कि पॉसिबल हो जाए, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज का भी फर्क पड़ सकता है, तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। यहां पे मेरा मतलब है इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। देन फोर्थ फोर्थ ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से, तब क्या होगा, ए का मल्टीप्लीकेशन होगा बी से और प्लस ए का मल्टीप्लीकेशन होगा सी से। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो अभी मैंने पहले ही बताया था, और इसको हम नाम भी देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये मेरा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर मेरे पास में a प्लस बी है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं c से, तब मैं इसको लिखूंगा ए सी प्लस बी सी। ये मेरा सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, ए बी इज नॉट जनरली इक्वल टू बी ए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये मींस ए और बी आपस, ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये बराबर नहीं होते हैं। देन फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ क्या है कि ए बी इज जीरो इफ ए बी इज जीरो। अगर ए बी मेरा जीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है ए बी का जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में जीरो वैल्यू आ गई। इट डज नॉट मीन्स कि ए इज जीरो और बी इज जीरो। इट डज नॉट मीन्स ए और दो इंडिपेंडेंट जो मैट्रिक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर मेरे को नल मैट्रिक्स मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि या तो मैट्रिक्स ए जीरो है या मैट्रिक्स बी जीरो है, ये कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे पास में, बोलो, इसका एग्जांपल, उसके कंपोनेंट को जीरो करना पड़ेगा। अब इसके कंपोनेंट जीरो नल मतलब जब हमारे जब उनको ऐड कर रहे हैं ना, तो जो हमारी सी मैट्रिक्स जो बन रही है, सी के कंपोनेंट जीरो जीरो आ रहे हैं। चलो कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। मेरे पास में मैट्रिक्स ए जो है वो है 1 1 1 1 की, मैट्रिक्स बी जो है वो मेरे पास में है -2 ले लेता हूं, -2 -2 -2 -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, देन रिजल्ट देखिए क्या आएगा। गॉट इट? अब क्या हुआ, neither matrix A is zero nor matrix B is zero, but A cross B is zero. It means ना तो A जीरो है मैट्रिक्स, ना ही मैट्रिक्स B जीरो है, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो जीरो आ जाएगी। तो ये हुआ हमारा सिक्स्थ। देन सेवंथ, if A cross C is it gives if A cross C is equals to B cross C, अगर ये इस तरह का है, देन हम क्या कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं, C को C से काट दिया, दैट मींस A बराबर B। तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि A बराबर B हो। ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने यहां से सी को माइनस कर दिया, यहां से भी सी काट दिया, है ना, सी जगह दोनों जगह से कॉमन ले लिया, सी को मैंने यहां से काट दिया, सी को यहां से कर दिया, दैट मींस ए बराबर बी। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो, और इसको वैसे काट भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको काट सकता हूं, इसको मैं नहीं काट सकता हूं। कॉमन लेके जो हम काटते हैं वो यहां पर नहीं होगा। ए एंड बी जरूरी नहीं है कि बराबर हो।
So these are the properties. Now transpose of matrix. Fifth ऑपरेशन. आप लोगों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, अच्छा इन द सेंस कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन जब मैं बीटेक की क्लास लेता हूं वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, 94 ऐसा कुछ स्टूडेंट है, तो वो लोग एक तो बीच में डिस्टर्बेंस भी उनकी तरफ से हो जाता है, दूसरा नेटवर्क की पता नहीं उनके केस में क्या इश्यूज आ जाते हैं, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होती है, पता नहीं उनकी क्लास इतनी फ्लो में हो ही नहीं पाती. नेक्स्ट है ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ट्रांसपोज. मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या हुआ? मैट्रिक्स के कॉलम्स को उल्टा कर दो. जो हमारे पास है, अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसके कंपोनेंट है ए आई जे, तो मैं इसका ट्रांसपोज को मैं लिखता हूं ए के ऊपर टी लगा दीजिए, ये मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है बी, और इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ए जे आई. ए आई को अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ए जे आई, ये इसके कंपोनेंट. दैट मीन्स मेरे पास में अगर मैट्रिक्स ए है उसका कंपोनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो मेरा इससे ट्रांसपोज मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बना B, जो कि A के ऊपर लगाया मैंने T, A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स. मींस A के जो कंपोनेंट्स हैं अब वो कंपोनेंट को ट्रांसपोज कर दीजिए. A11 यहां पे रहेगा और क्या हुआ, इसका जो कंपोनेंट है ए जे आई चेंज हो जाएगा. मींस ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इन को उल्टा कर दिया. ए आई मेरी रो थी, अब मेरी क्या हो जाएगी जे रो, यानी कि जैसे मैंने इसको उल्टा किया, इसको मैंने उल्टा जब मैंने किया तो मैंने क्या लिखा A31, यानी कि थर्ड रो हो गई. थर्ड रो हो गई, मेरा ये कंपोनेंट नीचे आ जाएगा. तो अब मेरे यहां पर हो जाएगा ये कंपोनेंट नीचे आया. तो बेसिकली ये हुआ A11, A21, A31 यहां आ जाएगा. देन ये कंपोनेंट मेरे ऊपर चला गया B21. क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया. A21 को मैंने क्या लिखा, A21 जो है, A21 मेरा कंपोनेंट है मैट्रिक्स A का. जब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, जब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो A21 कंपोनेंट क्या हो जाएगा A12. 21 चेंज होके 12 हो गया. मींस मेरी अब ये रो कौन सी हो गई, फर्स्ट रो हो गई, और कॉलम हो गया सेकंड कॉलम हो गया. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट. बोलो. इसका प्लेस चेंज हो गया. यहां पर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अब उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया. अब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 31. 31 मींस थर्ड रो के अंदर जाएगा वो कॉलम, जो यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जाएगी. इसको यहां से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो. वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वैल्यू की लोकेशन चेंज हो गई, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. ट्रांसपोज. ए कंपोनेंट A13 है. अब वो एक, चलिए मैं इसको वो लिख लेता हूं. ओके, आपकी बात भी सही है. बेसिकली चलिए मैं इसको ही लिखता हूं B11. यहाँ के कंपोनेंट ये मैट्रिक्स है, कंपोनेंट क्या हुआ B11. B11 कंपोनेंट किसके बराबर होगा, B11 कंपोनेंट बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, ये कंपोनेंट यानी कि A11. देन B12 कंपोनेंट, B21 कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट इधर आएगा, यानी कि इट इज इक्वल टू A12 कंपोनेंट मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जो रो है, रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, एंड कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे रो के अंदर. जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मेरी रो थी,
और ये मेरा कॉलम, रो थी 2, अब मेरी रो हो गई 1, कॉलम था मेरा 1, अब कॉलम हो गया 2। रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ए आई जे जो था, उसकी आई जे क्या है, उसकी लोकेशन बता रहा है, जो भी वहां पे कंपोनेंट जो वैल्यू पड़ी है ये उसकी लोकेशन है। अब वो लोकेशन क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, उल्टी हो गई, बी आई जे हो जाएगी, बीजे आई हो जाएगी, इसको मैं बी लिख देता हूं, बीजे आई। कंपोनेंट वही है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई। तो लोकेशन चेंज, कंपोनेंट ये है, इसकी लोकेशन यहां आ जाएगी, कंपोनेंट ये है, इसकी लोकेशन यहां आ जाएगी, ये कंपोनेंट की लोकेशन चेंज हो जाएगी, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, उनको नीचे ले लीजिए। तो मेरे पास में वैल्यू आ गई A11, A12, A13, और ये जो कंपोनेंट है, ये जो रो है, अब ये रो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम के अंदर, दैट इज ये हो जाएगा A21, A22, A23, ये इस तरह से रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देन जब इंटरचेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स इसको मैं अगर मेरे पास में ए आई जे है तो इसका ट्रांसपोज हुआ ए जे आई, इसके ऊपर मैं टी लगा देता हूं तो वापस ये मिल गया। इसको छोड़ो, मेरे पास में बोलो, हाँ ये, हाँ मैं ए, मेरे पास में एक वैल्यू है ए जे आई, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, इसके ऊपर मैंने टी लगा दिया, तब क्या हुआ, आई और जे दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आई और जे आपस में इंटरचेंज हो गए तो मेरे पास में वापस ए मिल गया। ये क्या ए आई जे हो गया, ए आई जे क्या है, मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स ए जो है वो किसके, ये बीजेआई क्या है, मैट्रिक्स बी, बीजेआई क्या, एजेआई क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। और सिंपल लैंग्वेज, और इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, मैं मेरे पास है मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज किया पहले मैंने, और फिर बाद में मैंने इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दिया पहले, तो वापस ए के बराबर हो गया। लाइक ये जो मेरा आंसर आया, अब मेरे पास में मैट्रिक्स बी हो गई, या एटी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैं एक बार और ट्रांसपोज कर देता हूं, दैट इज मैं क्या लिख देता हूं, बी टी, बी के ऊपर टी, दैट मीन्स ये हुआ एटी था पहले, उसके ऊपर मैंने टी और कर दिया, इसका मैं एक बार और ट्रांसपोज कर देता हूं, इसका वापस ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो ये रो है ये कॉलम में कन्वर्ट, ये रो कॉलम में कन्वर्ट, ये रो कॉलम में कन्वर्ट, तो मेरे पास 3 कॉलम्स आ जाएंगे, वापस मेरी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब करके देख लो, जब मैं इसको करूंगा तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज क्या हो जाएगा, A11, A21, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दैट इज ये हो गया A12, A22, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई तो ये हो गया A13 और A23। अब इसको कंपेयर करो, ये और ये जो फर्स्ट वैल्यू है दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये दोनों सेम वैल्यू है, दैट मीन्स हम वापस उसी पर आ जाएंगे, ए का ट्रांसपोज किया फिर वापस मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो मुझे मैट्रिक्स वापस वही मिल जाएगा, ये है इसका, इसकी वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट? ओके, ठीक है। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अब ओके, अब इसमें एक चीज और लिख देते हैं, रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज किया तो उसकी साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, मैट्रिक्स की साइज पे कुछ फर्क पड़ा, कहां सेम रहा, यस साइज चेंज हो गई, साइज उसकी चेंज हो गई, पहले मैट्रिक्स थी 1x2 की, तो अब नई मैट्रिक्स बन गई 2x1 की, हाँ मैट्रिक्स की साइज चेंज हो गई।
देन नेक्स्ट, जब साइज चेंज हो जाएगी तो हमारे जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज जिसको मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहता हूं, उनमें क्या फर्क पड़ेगा? तो इसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस बी, अभी एक तो प्रॉपर्टी वो लिख लेते हैं जो अभी मैंने बताई थी, a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस मैट्रिक्स a मिल जाएगी। सेकंड ऑपरेशन, सेकंड प्रॉपर्टी, a प्लस बी टी, a प्लस बी का t कर रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा? ए टी प्लस बी टी। देन थर्ड ऑपरेशन, a प्लस a क्रॉस b या a मल्टीप्लीकेशन b का ट्रांसपोज, पहले a और b का मल्टीप्लीकेशन किया और फिर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, देन आई राइट इट b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज। a पहले b का ट्रांसपोज करेंगे और फिर a का ट्रांसपोज करेंगे। देन k a t, के आपका कांस्टेंट स्केलर वैल्यू से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज से क्या होता है, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज, इंटरचेंज हो रही है, रो से कॉलम और कॉलम से रो में हो रहा है, तो के में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटी हो जाएगा। ये हमारी इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं। गॉट इट? देन इसी से एक और प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं हम, वो हमारा एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी। देन फोर्थ के बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसके अंदर ए मैट्रिक्स का एटी बराबर हो, ए एटी बराबर हो। ए एटी कब बराबर हो सकता है? जब दोनों की साइज बराबर हो, जब स्क्वायर मैट्रिक हो। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कंडीशन इसमें क्या मिल जाएगी? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन फर्स्ट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एंड दूसरा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, कंपोनेंट बराबर हो, डायगोनल के दोनों तरफ के कंपोनेंट बराबर हो, तभी एक केस पॉसिबल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल याद भी नहीं रहता है, फिर 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। 4 में डाउट लग रहा है ना। मेरे पास में क्या लिखा है? मेरे पास में मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया k से, k मींस एक कांस्टेंट, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में मैट्रिक्स क्या बन गया? अब मेरे पास में मैट्रिक्स बन गया 5 10 15 20। देन ये तो हो गया अंदर वाला ऑपरेशन। अब मेरे को इस पे क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। जब मैं इस पे ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो ट्रांसपोज करूंगा 10 नीचे आ जाएगा, 15 उधर आ जाएगा, 5 10 15 20, ये हुआ। अगेन मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूं, 5 कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास क्या रहा? 1 3 2 4, और 1 3 2 4 क्या है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये। दैट मीन्स ये क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर t, ए का ट्रांसपोज है ये ए का ट्रांसपोज है। ये मैट्रिक्स था 1 2 3 4, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, ए का ट्रांसपोज। तो ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। गॉट इट? कोई डाउट? ओके, देन नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ? ए और ए का ट्रांसपोज अगर बराबर है तो हम उसको कहते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब ये पॉसिबल हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही क्यों पॉसिबल है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगी, कब? एम क्रॉस एम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर एम क्रॉस एन लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तब क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम, मेरा मैट्रिक्स बिगड़ जाएगा। तब तो वो मैट्रिक्स बराबर कैसे हो सकती है? तो पहली कंडीशन है कि इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड दूसरी, ए आई जे बराबर ए जे आई, डायगोनल के ऊपर और नीचे के जो कंपोनेंट है वो बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 2 3 then 2 4 2 4 7 then 7 सॉरी 3 7 8, ये एक मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज कीजिए, 1 2 3 2 4 7 3 7 8। जब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी कि ये जो ऊपर वाली रो है वो कॉलम में आ जाएगी, सेकंड को कॉलम में कर दो, इसको भी कॉलम में कर दो, एग्जैक्टली वापस मुझे यही मैट्रिक्स वापस मिल रही है। क्यों मिल रही है? एक तो इसका कारण, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। ए आई जे जो ऊपर कंपोनेंट है उसका अपोजिट कंपोनेंट ए जे आई बराबर है 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। डायगोनल के नीचे के कंपोनेंट और डायगोनल के ऊपर के कंपोनेंट बराबर है, तो इस केस के इस तरह की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दीज आर नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑपरेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 1 0 0 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जितने जैसा कंपोनेंट ऊपर है वैसा कंपोनेंट नीचे है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के कंपोनेंट है, बाकी सारे कंपोनेंट जीरो है। ए बी सी 0 0 0 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स आई है उसको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको मैं किसी के से मल्टीप्लाई कर देता हूं स्केलर से, तब भी मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक कौन सी हो जाएगी? जिसके अंदर कंपोनेंट माइनस साइन आ जाए, वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ए आई जे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्स्थ, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is equals to माइनस 80, इसमें माइनस साइन आ रहा हो, वो एंटी सिमेट्रिक होगी। नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कंटिन्यू करें या कल करें? पक्का? या करना चाहो तो कर सकते हैं। आप लोग लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे हो? हाँ लिखना, देखिए बहुत जरूरी है, बिना लिखे। अच्छा, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो, पीपीटी मैंने आप लोगों को दे रखी है, आप जब तक खुद के हाथ से नहीं लिखोगे, मैं ट्रू बता रहा हूं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाइफ में गलती की थी, जब मैं 9th क्लास में था, तो 9th क्लास के अंदर मैं मेरी पढ़ाई को बस बुक खोल के बस देखता रहता था, बस पेपर पलटता रहता था। सिर्फ पेपर पलटने से काम नहीं चल सकता है, जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे नहीं समझ में आ सकता है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूं पीपीटी का। नो डाउट आगे जाके हमको पीपीटी काम में लेनी पड़ेगी, बिकॉज फिर सब्जेक्ट बहुत लेंथी होता जाएगा, और हम अगर बोर्ड पे लिखना बैठ गए तो एमएससी में तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने एमएससी स्टार्ट भी नहीं की।
ये इनिशियल यूनिटी चल रही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और जो आगे वाले ऑपरेशन है उनको करेंगे। और कल हमारी क्लास है क्वांटम की। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।